सो यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, दैट इज ये जो स्टोमेटा है ये अंडर साइड ऑफ द लीफ होता है और ये स्टेम रीजन फॉर एग्जांपल बार्क ऑफ द ट्री में होता है, राइट। ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन था। अब इसके आगे का देखते हैं और इसका रीजन भी देखते हैं कि क्या है ये। देखिए फोर्थ पॉइंट हमारा, दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एंड दे आर एक्टिव थ्रू आउट डे एंड नाइट। मतलब ये जो स्टोमेटा है ये डे टाइम मतलब दिन में ही एक्टिव रहता है, डे टाइम में ही एक्टिव रहता है। और यहाँ पर लेंटिसेल में क्या केस है कि दिन हो या रात हो, डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, ये थ्रू आउट द डे एंड नाइट एक्टिव ही रहता है। मतलब ये डीएक्टिव कभी नहीं होता, डीएक्टिव कभी नहीं होता, ये हमेशा एक्टिव रहता है चाहे दिन हो या रात हो। अब इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कि ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में काम करता है। इट इज एक्टिव ओनली ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and it is active in the presence and absence of sunlight। ओके ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों? अब देखिए डे टाइम में क्या होगा, अगर ये सनलाइट के ऊपर काम नहीं करता, मतलब ये सनलाइट है तभी एक्टिव नहीं होता या तभी एक्टिव रहता और फिर रात को भी एक्टिव रहता, तो यहाँ पर बोला जा सकता था कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में, सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में काम नहीं करता। बट ये यहाँ पर बताया गया है कि स्टोमेटा जो है वो डे टाइम में ही एक्टिव रहता है। तो हम इसके ऊपर से बोल सकते हैं कि डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट होता है। ओके तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये एक्टिव रहता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि दिन हो या रात हो, डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, ये थ्रू आउट डे एंड नाइट एक्टिव रहता है। मतलब सनलाइट हो या ना हो ये एक्टिव रहता है। सो वी कैन से ऑन दिस दैट इज दिस इज एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and this is active in the presence and absence of sunlight। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लेंटिसेल को कि सनलाइट है या नहीं है, राइट। ये दोनों टाइम, डे टाइम एंड नाइट टाइम, दोनों टाइम ये एक्टिव रहता है, बट दिस इज ओनली एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। ओके ये एक्सप्लेनेशन समझ में आपको, दैट इज ये डे टाइम की तरफ ही मतलब डे टाइम के समय ही क्यों एक्टिव रहता है, बिकॉज वी कैन से कि डे टाइम के समय क्या होता है, सनलाइट होता है। अगर यहाँ पर लिखा होता है कि डे एंड नाइट, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये एक्टिव रहता है थ्रू आउट डे एंड नाइट, सो हम बोल सकते हैं कि सनलाइट का यहाँ पर रोल प्ले नहीं हो रहा है, किसी और चीज का रोल प्ले हो रहा है। बट यहाँ पर डे टाइम में बताया गया है, तो डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट होता है। सो वी कैन से दैट कि जो स्टोमेटा है इट इज एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, दैट इज इट इज एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and it is active in the presence and absence also of this sunlight। okay so ये presence of sunlight यहाँ पर दो डिफरेंशिएशंस निकल के आते हैं। देखिए एक तो मतलब दोनों डिफरेंशिएशंस एक दूसरे से जुड़े हुए, दैट इज ये एक्टिव होता है डे टाइम में, ये एक्टिव होता है थ्रू आउट डे एंड नाइट। सो इसके ऊपर से एक और पॉइंट क्या निकलता है, दैट इज इट इज एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट इज एक्टिव इन द प्रेजेंस एंड आल्सो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ओके बिकॉज यहाँ पर नाइट टाइम में लिखा गया है। ओके सो इस तरीके से ये पॉइंट हमारा कवर होता है। सो व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन, दैट इज दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। ओके दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम एंड दे आर एक्टिव थ्रू आउट द डे एंड नाइट। मतलब डे टाइम हो या नाइट टाइम हो वो एक्टिव ही रहते हैं। ये इस पॉइंट में बताने की कोशिश की गई है, राइट। सो ये पॉइंट हमारा कवर होता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट इस पार्ट का, दैट इज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट hence they can photosynthesize। they don't have chloroplast hence they can not photosynthesize। बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन, दैट इज अब देखिए इसको तोड़ते हैं हम। ओके तोड़ के देखते हैं। अब इसमें दो डिफरेंशिएशन निकल के आते हैं, दैट इज इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, स्टोमेटा के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और लेंटिसेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ओके दूसरा चीज, बिकॉज ऑफ दिस because of what, because of chloroplast, presence of chloroplast they can photosynthesize and because of absence of chloroplast they cannot photosynthesize। ये बात समझ में है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, मतलब स्टोमेटा के पास क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए ये फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं। सो दे हैव क्लोरोप्लास्ट हेंस दे कैन फोटोसिंथेसाइज। इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं, सो दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। सो दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, सो दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। सिंपल सा पॉइंट है, जल्दी से समझ में आना चाहिए, राइट। सो क्या बताने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं।
यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ये यहाँ पर ये फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं इसलिए फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, राइट। इस तरीके से 5 पॉइंट थे। सो इक्वल करते हैं। देखिए स्टोमेटा जो है वो एपिडर्मिस में मिलता है ऑफ लीफ, स्टेम एंड ऑल ऑर्गन्स दैट आर कंट्रोलिंग द गैसेस एक्सचेंज। सो जहां पर भी गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, स्टोमेटा। यहाँ पर क्या बताया गया, पहली चीज तो लेंस शेप्ड पोर्स है, क्या लेंटिसेल्स, ये इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, और ये कहां मिलेंगे, इन द पेरिडर्म ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन्स, ओके, इन द पेरिडर्म ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन्स एंड बार्क ऑफ वुडी स्टेम एंड ट्रंक, ओके। सो यहाँ पर सिर्फ सिंपल स्टेम की बात की जा रही है, यहाँ पर वुडी स्टेम की बात की जा रही है, ये डिफरेंशिएशन समझो यहाँ पर, राइट। So it is we can indirectly say that it is present in peridermis, this is present in or located in epidermis and peridermis, right। इस तरीके से ये differentiation है। So it is found in peridermis and all organs that control gas exchange, and यहाँ पर 3 चीजें बताई गई, that is लेंस शेप पोर्स होते हैं, इनके बीच में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, and they are found in पेरिडर्म ऑफ सेकेंडरी थिकेंड ऑर्गन एंड बार्क ऑफ वुडी स्टेम एंड ट्रंक्स। ये पहला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद हमने इसकी बात की कि जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को जा रहा है वो लार्ज अमाउंट में होता है स्टोमेटा में, और यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, मतलब स्टोमेटा जो वाटर वेपर दे रहा है एटमॉस्फेयर को वो लार्ज अमाउंट में दे रहा है, और जो लेंटिसेल वाटर वेपर दे रहा है एटमॉस्फेयर को वो स्मॉल अमाउंट में होता है। ये डिफरेंशिएशन, दैट इज यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएशन, ओके। उसके बाद सिंपल सा डिफरेंशिएशन उसके बाद हमने देखा, दैट इज दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, मतलब ये ज्यादातर, ऐसा नहीं कि बाकी पार्ट्स में नहीं होते स्टोमेटा, वहां पर होते हैं, बट ज्यादातर ये लीफ के अंडर साइड में दिखाई देते हैं, क्या, स्टोमेटा, ओके। सो स्टोमेटा आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड of the leaf and they are found on the stem region, for example bark of the tree। हमने डायग्राम के थ्रू देखा था कि एक सिंपल स्टेम के बाद वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वो कैसे एक बार्क में कन्वर्ट होता है, राइट। सो बार्क ऑफ द ट्री की बात की जा रही है यहाँ, और यहाँ पर सिंपल स्टेम की बात की जा रही है, ओके। सो दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ एंड दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द स्टेम रीजन, फॉर एग्जांपल दैट इज बार्क ऑफ द ट्री, ओके। सो बार्क ऑफ द ट्री मींस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जितना बड़ा बार्क होगा ट्री का उतना बड़ा लेंटिसेल होगा, ओके। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट था, दैट इज दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, दे आर एक्टिव थ्रू आउट डे एंड नाइट। सो इसके ऊपर हमने क्या सोचा, दैट इज कि ये डे टाइम में ही एक्टिव है और ये डे एंड नाइट में एक्टिव है, ओके। मतलब डे टाइम हो या नाइट टाइम हो ये एक्टिव ही रहता है। तो यहाँ पर डे टाइम में एक्टिव है, मतलब क्या, सो डे टाइम में होता क्या है, सनलाइट होता है। So this is active during presence of sunlight and this is active throughout day and night, that is this is active during presence and also the absence of sunlight, okay। ये बात समझ में आया। So this is active only during daytime and they are active throughout day and night। हमारा लास्ट पॉइंट इस पार्ट का, that is they contain chloroplast hence they can photosynthesize, they don't have chloroplast hence they cannot photosynthesize। स्टेटमेंट पढ़ के इजीली समझ में आ जाता है, दैट इज इनके पास क्लोरोप्लास्ट है इसलिए फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, दे कैन फोटोसिंथेसाइज, एंड दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं इसलिए वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, ओके। सो दे हैव क्लोरोप्लास्ट सो दे कैन फोटोसिंथेसाइज, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट सो दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। सो इस तरीके से हमारे 5 पॉइंट थे। अगले पार्ट में हम और अगले इसमें हम और पॉइंट्स देखेंगे, दैट इज और 4-5 पॉइंट्स है वो और देखेंगे। सो इस तरीके से ये हमारे 5 पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। ये 5 डिफरेंशिएशंस थे बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स।